साथ है इंशाअल्लाह। मैं लफ्जों में ही देखूंगा कि आप कितना बेदार होगी सुनो। क्या खाइए? कसम खाइए, जैतून की कसम। परवरदिगार ने कितनी कस्में खाई हैं, कितने सूरों में परवरदिगार ने कस्में खाई हैं। हाफिज मौजूद है यहाँ पर हमारे पास। 44 सूरों में परवरदिगार ने 118 मरतबा कसम खाई है। कसम क्यों खाई जाती है? ताकि जब हम कोई कसम खाते हैं किसी बात में वजन डालना हो और अपने बयान में जान डालनी हो तो कसम खाते हैं। क्या ऐसा ही है? वल्लाह बिल्लाह, खुदा की कसम, हजरत अब्बास की कसम, कुरान की कसम। और ये भी रिवायत है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। अगर कोई ज्यादा कस्में खाए तो वो झूठा होगा, रिवायत के है। लेकिन जब परवरदिगार आलम कसम खा रहा है 44 सूरों में, तो ये वो नहीं है जो आम इंसान के बारे में बात हो रही है। यहाँ परवरदिगार न वजन डालना चाहता है अपनी बात में, बल्कि परवरदिगार क्या बयान करना चाहता है, या ताकीद के लिए है, या उस शय की आजमत को बयान करने के लिए है, या इस्तिदलाल के लिए परवरदिगार कसम खा रहा है। और ये जो 44 सूरों में परवरदिगार आलम ने 118 कसमें खाई हैं, इसमें से 95 अपनी जात के मुताल्लिक कसम खाई है। 95 कसमें अपने बारे में अल्लाह ने 95 कसमें। अब कितनी रह गई बाकी? 23 रह गई माशाल्लाह। इस 23 में कहीं सूरज की कसम खाई, कहीं सितारे की कसम खाई, कहीं चांद की कसम खाई, कहीं जैतून की कसम खाई और कहीं इंजीर की कसम खाई। और फिर परवरदिगार आलम ने एक मकाम पर एक सूरे में अली इब्न अबी तालिब के मकाम की बात नहीं हो रही, कि जो मैं आपके सामने कोशिश की कि बयान कर सकूं, लेकिन मैं बयान नहीं कर सका, तो आज फकत इशारा करूंगा ताकि आपको मकाम समझ में आए। परवरदिगार ने अली इब्न अबी तालिब की कसम नहीं खाई, अली के उस घोड़े की जिस पर वो सवार होते हैं उसकी कसम भी नहीं खाई, बल्कि जब उसे सर पर दौड़ाते हैं बहुत तेजी के साथ, सुराग के साथ, तो जब वो हाँपने लगता है तो उसके हाँपने की परवरदिगार कसम। कौन सा सूरा है? सूरा नंबर 100 है, वल आदियात दबहा, सूरा वल आदियात। और ये सूरा क्या है? ये सूरा मौला अमीरुल मोमिनीन से मखसूस है। जो बार बार इस सूरे को पढ़ेगा, मासूम फरमा रहे हैं कि परवरदिगार रोज़े क़यामत उसे मौला मुत्तक़ियान के साथ महशूर फरमाएगा। ये सूरह वल आदियात क्या है? मौला की शान में। जैसे सूरह वल फज्र क्या है? सूरह इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का सूरह क्या है? वल फज्र, फज्र की परवरदिगार कसम खा रहा है। क्यों? क्योंकि नफ्स मुतमइन्ना की बात आ रही है। फज्र का तज़किरा है, 10 रातों का तज़किरा। और आप देखिए इस पूरे सूरे को, खैर मौजू का यहाँ चला थे। और फिर परवरदिगार आलम न सिर्फ उन सर पर दौड़ने वाले, जब वो दौड़ते हैं तो वो हाँपते हैं और उनके हाँपने में जो आवाज निकलती है उनके नतरों से, उसकी परवरदिगार कसम खाता है, बल्कि आगे फरमाता है वल आदियात दबहा फलमूरियात क़दा। जब ये दौड़ते हैं तो जो इनके कदमों से चिंगारी उठती है और निकलती है, परवरदिगार उसकी कसम खा रहा है। मामूली बात है। ये किस बात की तरफ इशारा है? ये पूरा सूरह वल आदियात शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने बयान किया है। बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े दानिशवरों ने, बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने और बड़े बड़े फुक़हा ने इस वाक़े को सूरह वल आदियात में नकल किया। यहाँ परवरदिगार किस चीज के कसम खा रहा? उन सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की नहीं खा रहा। जब वो हाँपते हैं तो जो उनकी सांसें तेजी से दौड़ने की वजह से तेजी सुराग के साथ, परवरदिगार उसकी कसम खा रहा है। और जब वो दौड़ते हैं तो जो टापों से वो जो चिंगारी निकलती है, परवरदिगार उसकी कसम। इस अज़मत में है मौला मुत्तक़ियान, जिनकी सवारी का कोई मुकाबला ना कर सके। कायनात में कोई उनके मुकाबले पे कैसे आके खड़ा हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी सवारी का मुकाबला नहीं हो सकता। और अब आपने मोहब्बत से सुनिए बात, तो मैं ये बीच में पेश कर दूं आपको। माशाअल्लाह, मेरी कोशिश थी कि आज मैं बीच में कोई हाशिया ना लगाऊं।